हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो के अंदर बेटा हमने सीखा था कि किस तरह से हम दो अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और हमने क्या सीखा था कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, यानी क्या कंडीशन है, क्या वो एक शराइत है जिसके थ्रू दो जो हमारे मैट्रिसेस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। वरना हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि जैसे हमारे रियल नंबर होते हैं उनकी तरह जो हमारे तमाम के तमाम जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं होते, लेकिन कुछ मखसूस किस्म के हमारे जो होते हैं मैट्रिसेस वो ही क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जैसा कि उनके लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी और उस कंडीशन को हमने रिमेंबर किया था, याद मेमोराइज करने के लिए सिर्फ ये दो वर्ड जोड़े थे, सी आर कंडीशन। उसको क्या बोला था, सी आर कंडीशन। सी आर का मतलब बेटा वैसे तो कॉलेज में यूनिवर्सिटी लाइफ में सी आर कहते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो उस वर्ड से आपने इसको याद रखना है। अब क्या तकनीक है ये, अगर आपने पहली वीडियो देखी हुई है हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस तो आपको उसके अंदर बिल्कुल क्लियर होगा। वरना अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो इसके अंदर हम वो उसको शॉर्ट मेथड में सीखेंगे, एक दफा रिकॉल करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और ताकि आपको पता चलना आ जाए किस तरह से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले हम, फिर क्वेश्चन को ही सोल्व करते हुए हम सीखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है और क्या हमने बताना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following products are conformable for multiplication। आपकी एक्सरसाइज है बेटा 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द मैट्रिसेस, ये जो 5 पार्ट दिए हैं मैट्रिसेस के, इनमें से कौन से कंफर्मेबल है, यानी किन किन को हम कंफर्मेबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। सिंपल सी सादा जुबान में बात करें तो वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, भाई कंडीशन बता दें। वरना क्या बात है, तमाम के तमाम यानी कोई भी आप मैट्रिसेस उठाएं दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई के लिए पॉसिबल है। तो कंडीशन बेटा ये है सी आर। सी का मतलब पहले के आपने नंबर ऑफ कॉलम्स क्या करने हैं और दूसरे की नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट, सी इसलिए पहले लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इक्वल लाइन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज के बेटा कॉलम 2 के, तब ये हमारे दोनों मैट्रिक्स जो हैं दोनों मल्टीप्लाई के लिए एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल हैं। तो बहुत आसान चीज है, कोई भी इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ फोकस करना है, कंडीशन को माइंड में रखना है और चेक करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अब चेक करना है, चलिए चेक करके देखते हैं, हम अप्लाई करते हैं। इसका हमारा मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या है, 1 2 क्रॉस और 1 कॉलम, ठीक है जी। अब देखें नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं तो ये पहला ऑर्डर में जो हम लिखते हैं वो क्या होती है हमारी नंबर ऑफ रोज, जो बाद में लिखते हैं कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 और नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहला डिजिट पहला, ठीक है। ऑर्डर लिखने का तरीका सीखा हुआ है ना फर्स्ट वीडियोस में, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो ये 2 क्रॉस, सॉरी 2 और 2 इक्वल। तो ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये दोनों आपस में बेटा इक्वल है तो बहुत आसान चीज है, ये दोनों मैट्रिक्स हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, कंफर्मेबल है। चलें इसकी एक शॉर्ट टेक्निक देखते हैं हम कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हमने चेक करना है, हम सिंपल जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 2, तो ठीक है। अब हम इसका कॉलम है, ये क्या है इसका कॉलम, इसके कॉलम के नीचे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे ताकि इसकी रोज के नीचे है 2 क्रॉस 1। ये देखें इसका कॉलम और इसका मैट्रिक्स आपस में दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब सेम है, सी आर कंडीशन प्रूव्ड हो गई। तो यस हम लिखेंगे यस these both matrices are conformable, are conformable for what, for multiplication, for multiplication। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो है हमारे बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, कॉन्फॉर्मेबल है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसी तरह से हमने सबके सब चेक करने हैं अपने 5 के 5 पार्ट, ठीक है। तो बच्चों हमारा दूसरा पार्ट आ गया, इसका भी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, वैसे ही ये देखिए इसका ऑर्डर लिखें 2 क्रॉस 2। अब ये इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है तो इसको किससे कंपेयर करना है, नंबर ऑफ रो से ऑफ द मैट्रिक्स सेकंड वाले मैट्रिक्स के। तो इसका नंबर ऑफ रोज ये देखो 2 क्रॉस 2, ये इसके नंबर ऑफ कॉलम सी और ये उसका नंबर ऑफ रोज आर। सी को अच्छे से लिखेंगे जरा। तो अब देखो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, सॉरी ये देखिए आपस में दोनों मैच कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो फिर यहाँ पे अगेन क्या आएगा, यस दीज बोथ मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हम अपना यूज नंबर 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5 करेंगे। तो तरीका का तो यहाँ पे ये बनता है कि आपको कंप्लीटली समझ आ गया, पहले आप खुद से उनका आंसर निकालें और चेक करें बाद में वीडियो को, ठीक है। खुद से करेंगे बेटा, खुद से मेहनत करेंगे
तभी रिजल्ट आएंगे, ठीक है, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे और तभी क्या होगी, हमारी ग्रिप बनेगी मैथ्स के ऊपर, ठीक है। चलिए जी, तो नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। तो बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3 आ गया, हमने फिर क्या क्या करना है, कंफर्मेशन क्या करनी है, ठीक है। अब देखिए पहले का लिखिए 2 क्रॉस 1 और यहाँ पे 2 क्रॉस 2, तो ये देखिए इसका उतारे कॉलम 1 और इसका क्या उतार ले, अपना रो 2, बिल्कुल भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट या नो, नो दीज बोथ मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, या नॉट दीज बोथ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये कभी भी दोनों मैट्रिसेस हैं जो हमारे, वो दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से हम अपना फोर्थ पार्ट चेक करेंगे और इसी तरह से फिफ्थ पार्ट चेक करेंगे। चलिए जी बच्चों, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया अगला हमारा पार्ट, ठीक है, जिस नंबर 4। तो अगेन चेक करना है, क्या करेंगे, आंखें बंद करके हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेंगे 1 2, तो कितने हैं 2 1 2। अब इसकी रोज भी कितनी होनी चाहिए, इसकी 1 2, तो दोनों इक्वल है। सी आर कंडीशन हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। और ये किससे आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स से, किससे, फर्स्ट मैट्रिक्स से। और ये किससे आएगा, सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है। ये नहीं हो कि आप आर सी प्रूव कर दें, यानी पहले की रो दूसरे के कॉलम के बराबर, ऐसा हरगिज नहीं करना, ठीक है, नो नेवर, ओके। तो ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, यस दीज बोथ मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो दोनों हमारे मैट्रिसेस हैं ये मल्टीप्लाई के लिए क्या है, कंफर्मेबल है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं अपना लास्ट पार्ट और इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए जी, तो बेटा हमारा लास्ट पार्ट आ गया। फिर से क्या चेक करना है, कॉलम किसके, दूसरे मैट्रिक्स के, नो सर जी, किसके, पहले के। तो किसके चेक करने हैं हमने कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के, किसके, फर्स्ट मैट्रिक्स के। तो कितने हैं 1 2 3। अच्छा कॉलम कैसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ऐसे 1 2 3। यानी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाएं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन वो किस में से गुजरती है, सीधे ये जो नंबर में से, तो एक कॉलम। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई इसमें से 2, एक लगाई 3, ठीक है, तो 3 कॉलम हमारे। तो सी कितने आ गए हमारे, 3। अब देखिए बेटा इसकी हमने क्या लिखनी है, रोज 1 2 3, यानी अलोंग वर्टिकल लाइन। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाएं 1 2 3, तो रोज भी हमारी कितनी है, 3। तो ये देखें सी आर कंडीशन इक्वल आ गए, सी इक्वल टू आर। तो ये भी हम क्या लिख देंगे नीचे, यस दीज बोथ मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आज कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चों, तो इस एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए, एक मैट्रिक्स ए में सिंपल गिवन है, दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन है, फाइंड ए बी, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है ए बी फाइंड करना है, पार्ट नंबर 2 है बी ए, यानी पहले बी लिखना है बाद में ए लिखना है, ठीक है। यानी क्या करना है, पहले हमारे पार्ट में हमने अपना जो मैट्रिक्स ए है उसको फर्स्ट मैट्रिक्स रखना है मल्टीप्लाई में, और बी को दूसरा मैट्रिक्स रखना है, ठीक है। उसके बाद उलट, ये जो बी मैट्रिक्स है इसको पहला मैट्रिक्स, और ये जो ए मैट्रिक्स है इसको दूसरा मैट्रिक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पार्ट 1 से। सबसे पहले हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सी आर कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, मीट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। चलिए चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, इसका बताने नंबर ऑफ कॉलम 1 2, ठीक है, इसकी नंबर ऑफ रो 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम सी इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ रो भी किसके इक्वल है, 1 2, नंबर ऑफ रो भी इक्वल है। ये देखें 2 ही कॉलम 2 ही रो आपस में इक्वल। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, मीट कर गई, सेटिस्फाई हो गई। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सिखाया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर, लेकिन हम अगेन यहाँ सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे। एक जो प्रैक्टिकल मेथड है, जो सारे के सारे टीचर्स, सारे के सारे ओवरऑल जनरल में यूज होता है मेथड, वो सीखेंगे। और एक छोटी सी टेक्निक है उसको हम यूज करेंगे। और टेक्निक का फायदा ये है बेटा, उससे गलती के जो चांसेस हैं 0.00% हो जाते हैं, ठीक है। वरना जो जनरल मेथड है वो भी बहुत आसान है, और जो टेक्निक है उससे जो हमारा प्लस माइनस का गलती होने के चांसेस होते हैं, या बाद दफा रेपिटेटिव कंफ्यूजन आ जाती है, मिस्टेक्स, और वो गलत क्यों आती हैं, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते ज्यादा, ठीक है। वैसे तो मैथमेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट चीज है, जो सबसे पहली चीज है, प्रैक्टिस, ठीक है। एक चीज आपने सीखी, एक क्वेश्चन सीखा, उसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, 5 दफा 6 दफा सिमिलर उसी तरह के आसान आसान क्वेश्चन करें। तो उसके बाद क्या होगा, काम बिल्कुल एक रिदम के अंदर चलने लग जाता है, ठीक है। तो चलें देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होंगे। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर जो है हमारा वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो पहले हमने फाइंड करना है ए बी, देखें ए बी। तो सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स ए रखेंगे, पहला मैट्रिक्स, ठीक है, सोल्यूशन मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। बेटा अगर ऐसे हमारे मैट्रिक्स दो इकट्ठे लिखे हो, ए मैट्रिक्स बी के दरमियान में कुछ भी नहीं, तो ये आपस में सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने परेशान नहीं होना। अब देखें दूसरी बात ये कि हमारा पहले क्या आ रहा है मैट्रिक्स ए, तो ए लिखेंगे, ठीक है, 3 0 -1 2। उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, बी मैट्रिक्स आ रहा है 6 5।
अब एक और कंफ्यूजन रहती है यहाँ बच्चों को, जो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं, कितना बड़ा लगाना, लगाएं या ना लगाएं, तो दोनों चीजें ठीक है। चाहे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएं तब भी एग्जामिनर को पता है, तब भी जो आपका चेक कर रहा है उसको पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चाहे ना लगाएं तब भी इसको पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्रॉस का, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है यहाँ पे लगाया हुआ है ना। तो हम ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखें ए बी इक्वल्स टू, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सोचिए सोचिए। अगर तो आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको फटाक से आना चाहिए, ठीक है, एकदम ठीक। चलिए जी, तो सीखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बेटा मल्टीप्लाई करते हैं हम कुछ यूं, ये एरो आपने अपने एग्जाम में या अपनी नोटबुक पे या अपने टेस्ट वगैरह में नहीं लगाने, सिर्फ सिखाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, बताने के लिए। तो बेटा आपने पहले, सबसे पहले अपनी रो पकड़नी होती है। कितनी रो है? R1। R1 कितनी? R1 को पकड़ना होता है, जितने भी कॉलम है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। C1 के साथ, फिर R1 को C2 के साथ, फिर R1 को C3 के साथ। लेकिन सर हमारा तो यहाँ पे सिर्फ R1 है, तो करिए ना, इन दोनों को स्किप करिए, इसके साथ करिए। अच्छा जी, जब आप R1 को करोगे कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई बाय रो 1 को, कैसे करना है बताते हैं। कॉलम 1 के साथ तो आपका यहाँ पे 1 एलिमेंट बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा। सारे के सारे एलिमेंट यहीं से नहीं बन जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो बात करते हैं मल्टीप्लाई करके, सोल्व करके। ऐसे बातें करते कि तो हमें ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले रो के एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो रो का पहला एलिमेंट क्या है? 3 इंटू कॉलम का पहला क्या है? 6, और दरमियान में बेटा यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, ठीक है, इस चीज का प्लस का। तो दूसरा रो का एलिमेंट 0, दूसरा कॉलम का एलिमेंट 5। और ये याद रखें, पहला इसका, पहला इसका, पहला इसका, फिर दूसरा इसका, दूसरा इसका। ऐसा नहीं कर सकते कि पहला इसका लें और इसके साथ ये वाला ले लें ना। ये क्या है? मैथमेटिक्स के साथ एक दुश्मनी है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, 180 पे है, ठीक है। अब देखें रो 1 का किस्सा खत्म। अब हमने रो 1 को देख लिया, जितने भी कॉलम दिए गए हमने पहले इंट्रोड्यूस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है हमने रो 1 को उन सबके साथ। सिंपल, बहुत सिंपल। अच्छा हो गया, हो गया। अब रो 2 पे आ जाए। अब रो 2 को किसे करेंगे? फिर जितने भी कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे तो C1 एक ही कॉलम है, तो C1। अच्छा जी, ये कौन सा डिजिट बन के आएगा हमारा? रो 1 को किया था तो C1 को किया था, तो हमारा पहला डिजिट बना था, फर्स्ट एलिमेंट रो 1 के अंदर जो, और कॉलम 1 के अंदर पहला एलिमेंट था, ठीक है। अब कौन सा बनेगा? रो 2 के अंदर और कॉलम 1 के अंदर जो पहला एलिमेंट है। इसको कैसे काउंट करते हैं? इसको लिखते हैं A21। ए का मतलब वो एंट्री, वो एलिमेंट, 2 का मतलब दूसरी रो के अंदर, 1 का मतलब पहले कॉलम के अंदर। उसी तरह इसको क्या लिखते हैं? A11, पहली ही रो पहला ही कॉलम। जिस तरह हम ऑर्डर लिखते हैं सेम इसी तरह एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये ना भी समझ आए ये वाला तो कंफ्यूज नहीं होना, वैसे इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बताया हुआ है कि ये एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। ये एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे जो आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई पहले को पहले के साथ, पहला किसका है? फर्स्ट मैट्रिक्स का, रो का एलिमेंट, दूसरा कॉलम का। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है बेटा। दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इनको करेंगे सोल्व तो हमारा ए भी क्या आ जाएगा? देखिए जरा, देखिए जरा। 3 6 18 प्लस 0 5 0, और नेक्स्ट हमारा -1 6 -6 और प्लस 2 5 10। तो हमारा बेटा इनको, अच्छा ये वाला जो साइन होता है, ये वाला साइन होता है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप, अगली लाइन में जो स्टेप होगा वो वाला। यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपने वरना क्या करना है, ए भी दोबारा से यहाँ पे लिखना है अगली लाइन के अंदर, और वहां पे ये स्टेप करना है। 18 प्लस 0 तो 18 हो गया, और 6 माइनस के प्लस 10। अच्छा बच्चों को, कुछ बच्चों को यही नहीं ऐड करना आता, बट बेटा सिंपल एडिशन है। तो मान लें 10 चीजें आपके पास हैं, हाथ में 10 चीजें हैं, ठीक है। 10 टॉफीज है, ठीक है, 10 कैंडीज हैं। -6, -6 आपकी जा रही हैं, किसी को आप दे रहे हैं, यानी आपने उनसे ली हुई थी बोरो उधार, वो वापस दे रहे हैं, तो कितनी बचेंगी? 4। तो +4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये तो तकनीक थी जो कि हमारी जनरल चलती है। अब मैं आपको इसकी एक बताता हूँ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे, और आपको वो ट्रिक अगर समझ आ गई तो कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है, या आपके माइंड के अंदर। चलिए बेटा, अब हम सीखने लगे हैं अपनी टेक्निक। और टेक्निक क्या है हमारी, कि हम ऐसा देखेंगे कितने हमारे कॉलम्स हैं, सॉरी पहले देखेंगे रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2। तो 2 दफा इस कॉलम को हम लिखेंगे, 2 दफा, 2 टाइम्स इस हम कॉलम को लिखेंगे। कैसे लिखना है ये देखें, 6 और यहाँ पे ब्रेसिस प्लस ये ब्रैकेट 5 और ब्रैकेट, ठीक है। कितनी दफा लिखना है? 2 दफा, क्योंकि कितनी है रोज है? 2। सेम कॉपी इसको उतारना है, लिखना नीचे की तरफ है, कॉलम वाइज लिखना कैसे है?
ऐसे कॉलम वाइज, ठीक है। यानी हम एक कॉलम बनेगा इसका, फिर 6 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट, यानी इसको एक दफा लिख लेना है, 6 साथ में ब्रैकेट प्लस 5 साथ में ब्रैकेट, ठीक है। और इसको कॉपी पेस्ट करते जाना है, कितनी दफा 10 दफा, 20 दफा, 1000 दफा, 2 टाइम्स। 2 टाइम कैसे पता चला? जितनी इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं। अब आ गया, अब देखें इसकी पहली रो उठाएं, पहले को पहले के साथ जोड़ें, दूसरे को दूसरे के साथ, खत्म। और तो नहीं आगे, आगे अगर ऐसे यहाँ पे चलते जाते तो फिर लिखते हैं। इसकी दूसरी रो को उठाएं, दूसरी के अंदर कहाँ पे, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। अब रिजल्ट निकालें, आंसर फिर से वो ही आएगा हमारा। देखते हैं, शाबाश। इतनी गंदी लिखाई, चलें जी। 6 3 18 प्लस 5 0 0, 6 1 -6 प्लस 5 2 10। तो कुल मिला के हमारा आंसर फिर क्या आ गया, 18 एंड 4। तो ये आंसर हमारा किसका आया, ए बी का। तो हमारा ए बी बेटा क्या आ गया है, 18 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट 2 था, उसका भी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं बी ए को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जी देखते हैं। चलिए जी बच्चों, अब हमने बी ए मल्टीप्लाई करना है, बी ए यानी बी जो हमारा मैट्रिक्स है उसको पहले रखेंगे। तो यहाँ पे बी ए सबसे पहले बेटा क्वेश्चन के अंदर आपने सोल्यूशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सोल्यूशन। पूरे स्पेलिंग लिख लें, चाहे ऐसे वाले लिख लें, आपकी मर्जी, ठीक है। बी ए, तो बी 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 बोले 6 5, बी फॉर 6 एंड 5 मैट्रिक्स, ठीक है। ए फॉर 3 -1 0 2, 3 -1 0 2, कॉलम वाइज पढ़ रहा हूँ। ओके, तो बी ए के लिए सबसे पहले कंडीशन, सी आर कंडीशन निकालें इसका। सी कितने, 1, कितने कॉलम इसके अंदर, 1। इसके अंदर रोज चेक करनी है, सी आर, पहले के कॉलम, सी से सी फॉर कॉलम, आर फॉर रोज। तो दूसरे की रोज चेक करेंगे हम, रोज, ठीक है। चेक करें जी, 1 2, तो रो कितनी है, 2। रो कितनी आ गई, 2। क्या ये दोनों इक्वल है, नेवर, नो, नो। तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नो। दीज बोथ matrices are not conformable for multiplication, so BA is impossible, not possible। तो हम क्या लिख देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है, यानी ये हमारी कंडीशन को क्या नहीं करते, मीट नहीं करते, उस पर पहुंच नहीं रहे, उस कंडीशन को क्या नहीं कर रहे, सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मान नहीं रहे। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी एक कॉलम को उठाए और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। इसके लिए एक कंडीशन है, सी आर कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, सी आर कंडीशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ करना है और देखते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। अब देखें 1 2, पहले एक दफा फिर से क्वेश्चन लिख लें, 1 2 4 0। तो बेटा देखें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है इसके अंदर, 1 2, और नंबर ऑफ रो कितनी है इसके अंदर, 1 2। तो हमारी जो कंडीशन है वो मीट कर रही है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, रो 1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1। तो यहाँ पे है ही रो 1 और कॉलम 1 है। अगर यहाँ पे रो 2 भी होती तो उसको भी कॉलम 1 से करते, रो 3 भी होती उसको भी कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा, ये तो कहानी होगी हमारी रोज की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलम्स की, ठीक है। दैट इज सेज अगर यहाँ पे रो 1 ही है तो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, कॉलम 2 भी है तब भी रो 1 से मल्टीप्लाई, कॉलम 3 भी है तब भी रो 1 से मल्टीप्लाई। यानी जितने कॉलम होंगे, ये देखें C1 C2 C3, C1 C2 C3। तो अगर रो 3 रोज हैं तो रो 2 को भी ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई करते जाना है और रो 3 को भी। तो आपको मे भी इस पैटर्न की समझ ना आए, लेकिन आप इसको समझेंगे क्वेश्चन को तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। और आगे भी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये पूरी कंप्लीट समझ जो है आपको वो आ जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे है, ठीक है, और फोकस पे है ध्यान। चलें जी, रो 1 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 से, रो 1 का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, देखिए रो 1 इंटू, अच्छा जी, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखेंगे हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। तो ये भी बताया हुआ है किस तरह चेक करते हैं। देखें इसका क्या है, 1 क्रॉस 2, इसका क्या है 2 क्रॉस 1, यानी 2 कॉलम 2 रो सेम हो गए, पहले के कॉलम नंबर ऑफ, दूसरे के नंबर ऑफ रो। तो हमारा आंसर किस में आएगा बेटा, 1 क्रॉस 1 में आएगा। किस में आएगा, 1 क्रॉस 1 में। तो हमेशा जो आंसर होता है वो बाहर वाले दो को लेके उसमें आता है हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आते हैं, इंपॉर्टेंट आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखें, तो अब 1 फॉर द 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है जी। आगे कैसे करेंगे इसको,
इंडिविजुअली सोल्व करना है इसको, अलग अलग मल्टीप्लाई। 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 1 क्रॉस 1 का एक एलिमेंट आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। चलिए जी बच्चों, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 आ गया, ये पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 4। तो इनको मैंने खुद ही अलाइन लिखा है एक साथ में ताकि आपको समझ आए, सेम स्टेप लगने हैं तीनों पे। ठीक है, देखें मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को, सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद अपने क्वेश्चन को दोबारा लिख लें जाए 1 2 5 माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई का आंसर किसमें आएगा, फिर से 1 क्रॉस 1 में। हमें कैसे पता चला, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसके अंदर 2, नंबर ऑफ रो कितनी है 2, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर 1, इसके अंदर नंबर ऑफ रो 1, तो 1 क्रॉस 2, ये तो दोनों हो गए मैच, इसके अंदर आंसर आएगा। ठीक है, अब देखें 1 5 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, उधर में में प्लस का साइन, 2 माइनस 4 ज़ा क्या आएगा, देखिए जी 1 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस 8, माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सीखा हुआ है ना ये 4 क्लास का या 5 क्लास का या कंसेप्ट। ठीक है, चलिए जी, अब आंसर हमारा यहाँ पे आ गया -3 1 क्रॉस 1 का। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 3 को करना है और पार्ट नंबर 4 को करना है। करना क्या है, बहुत बहुत मुश्किल काम करना है। कितना मुश्किल काम करना है सर, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। ये देखो 1 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 और 5 यहाँ पे आ रहे हैं, 4 के साथ 2 आ रहा है, 4 के साथ 2 आ रहा है, सेम के साथ यहाँ पे होगा। अब मैं करूंगा यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, और आपको देखना होगा 3 4 ज़ा -3 इंटू 4 प्लस 0 0 ज़ा, तो क्या आंसर आएगा इसका, यहाँ पे आगे स्टेप कर रहे हैं, 4 3 ज़ा -12 प्लस 0, तो -12 प्लस 0 -12 भी रहेगा, तो ये आंसर आ गया हमारा 1 क्रॉस 1 में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का। अब पार्ट नंबर 4 इसका बेटा फिर से सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, यानी ये ब्रैकेट वाला स्टेप छोड़ के सीधा इस पे जंप करेंगे। ये भी आप कर सकते हैं, बाय द वे ये करना जो है वो बेटर है, मफीद है, क्योंकि गलती का कोई चांस नहीं रहता। अब देखें ऐसे कर सकते हैं, 6 4 ज़ा 24, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, प्लस 0 इंटू 0 0, तो आंसर कितना आ गया 24 प्लस 0 24 ही रहेगा। ये आ गया 1 क्रॉस 1 में हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो इसमें हमने क्या किया, ये वाला स्टेप जो था ये स्किप किया। इसमें फिर से ये देखें, ये जो वाला स्टेप था ये स्किप किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस स्टेप के साथ भी कर सकते हैं, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका 5th पार्ट। चलिए बच्चे, अब हम आ गए अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है हमने। मैं आपको जनरल वे से भी सिखाऊंगा, मैं आपको जो दूसरा तरीका एक ट्रिक है उसके थ्रू भी सिखाऊंगा। तो जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं इसको, ताकि हमारा टाइम बचे और हमें क्वेश्चन की तरफ समझ आए। ठीक है, चलिए जी, क्या करेंगे पहले, तो बेटा सबसे पहले सिंप्लीफाई रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने C1 कॉलम 1 के साथ। आप इस सारे को भी भूल जाइए, इस C2 को भी भूल जाइए, सिर्फ ये R1 और कॉलम 1, R1 और कॉलम 1 इनको मल्टीप्लाई करना है। करिए 1 4 ज़ा, तो ऐसे बेटा लिखना होता है आपने मल्टीप्लाई में, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब है, प्लस 2 0 ज़ा 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस का साइन है। ठीक है, अच्छा आगे 1 5 ज़ा, ये देखो अब हम क्या कर रहे हैं, रो 1 को C2 के साथ, ये रो 1 हमारी, ये C2, इसको भूल जाना है और इसको भी भूल जाना है। 1 5 ज़ा प्लस 2 -4 ज़ा, 2 मल्टीप्लाई -4, ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इस पूरे सेट को कैसे सोल्व करना है। बेटा ये देखें, ब्रैकेट के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर 5 है, अगर ऐसे ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा हुआ है, इसके साथ ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5, ये प्लस ऐसे का ऐसे रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, 2 4 ज़ा 14। अब ये देखें कोई ऑपरेशन नहीं नजर आ रहा इस एक्सप्रेशन के अंदर, सिर्फ प्लस का नजर आ रहा है, तो प्लस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 19। ये सिर्फ आपको ये बताया है इसको सोल्व करने का मेथड। ठीक है, चलिए जी, तो ये सोल्व करना अब आ गया आपको। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं होती, तो बेसिक क्लियर करनी है, आगे से आगे बिल्कुल आराम से क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व होता चला जाता है। टेंशन वाली बात नहीं है। मैथ के अंदर ना तो कोई रटने रटाने वाली बात है, सिर्फ लॉजिकली अपने माइंड को प्रोसीड करवाना होता है। जो जो ऑपरेशंस अंदर हो रहे हैं उनको अप्लाई करते जाना है, सिर्फ एक ट्रू वे में अच्छे तरीके से सोल्व करते जाना है। आगे देखिए, रो 2 को अब हम करेंगे पहले, फिर C1 के साथ रो 2 को, फिर रो 2 को C2 के साथ। देखिए -3 4 ज़ा प्लस 0 0 ज़ा, फिर ऐसे ही आगे -3 5 ज़ा प्लस 0 -4 ज़ा, 0 -4 ज़ा। ठीक है, अब रो 3 को
फिर कॉलम 1 के साथ, फिर कॉलम 2 के साथ, यहाँ पे रो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ मेमोराइज करवाने के लिए है। ठीक है, ज़हन नशीन करवाने के लिए। 6 4 जा प्लस, और आगे बेटा -1 0 जा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, फिर -1 इंटू 0। अब आगे बेटा फिर 6 5 जा -1 इंटू -4 जा, इसको इसे किया। ठीक है, अब देखें बच्चा, यही स्टेप आप एक ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं, यही वाला स्टेप। ठीक है, बजाय आप इन चीजों के अंदर खपने के रो 1 को कॉलम 1 के साथ, रो 2 को कॉलम 2 के साथ, तो एक ट्रिक है, वो मैं आपको ट्रिक लगा के देता हूं, सेम यही प्रोसीजर होगा, और आगे तो सिंपल काम है। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूं, फिर हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, करने वाले क्या है हम यहाँ पे, देखें कितनी रोज है यहाँ पे, पहले मैट्रिक्स की हमने रो काउंट करनी है, 1 2 3। तो अपना पहला हमने कॉलम पकड़ लेना है, देखें 4 ब्रैकेट प्लस 0 ब्रैकेट, इसको ऐसे लिख लिया एक दफा। अब 3 रोज हैं, 3 दफा इसको नीचे नीचे कॉपी पेस्ट कर देना, 4 ब्रैकेट प्लस 0 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट प्लस 0 ब्रैकेट। ठीक है, पहला कॉलम हो गया। इसी तरह दूसरे को पकड़ेंगे, फिर 3 दफा, 5 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट, 5 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट, 5 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट। अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो प्लस लगाया, ये देखें। ठीक है, और अगर साथ में माइनस आ गया तो ये देखें, माइनस 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 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखें, अब पहली रो उठाएं, 1 2 1 2, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। दूसरी रो उठाएं, दूसरों के अंदर यूज करें, -3 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। ठीक है, इसको उठाएं, 6 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, -1 यहाँ पे। अब सिंपल देखें, मैच करें इसको, सेम चीज बन रही है, सेम चीज, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इस जिंजर से खत्म। आप पहले जितनी रोज हैं वैसे लिख लें इनको, कॉलम्स को 3 दफा, 1 2 3 1 2 3, और रो के एलिमेंट रखने हैं, ऐसे एलिमेंट रखने हैं, पहले 1 2 रखा, फिर 1 2 रखा, फिर -3 0 रखा, -3 0 रखा। अच्छा, -3 और 0 दूसरी में ही क्यों रखा, क्योंकि दूसरी रो के एलिमेंट है, और 6 -1 इसी में क्यों रखा, और इसी में क्यों रखा, क्योंकि तीसरी रो के एलिमेंट है। अब इसको सोल्व करें बेटा, देखें, 1 4 था 4 प्लस 2 0 था 0, 5 1 था 5, 4 2 था -8, 4 3 था -12 प्लस 0, 4 5 3 था -15 प्लस 0, 4 0 था 0, 4 6 था 24 प्लस 0 इंटू -1 0, 5 6 था 30, और 4 1 था 4, प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखें 4 प्लस 0 तो 4 ही आ जाएगा, 5 में से -8 तो -3 बचेगा, यहाँ पे -3। देखें -12 बच जाएगा, 0 ऐड किया तो यहाँ पे भी -15 बच जाएगा, 24 बच जाएगा, और यहाँ पे 34, 30 प्लस 4 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और आई होप आपको इस ट्रिक की भी समझ आ गई होगी, बहुत आसान है। ठीक है, वरना आप जनरल वे में कर सकते हैं तो जनरल वे में करें। ठीक है, दोनों चीजें सिखा दी, R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2, सारा कुछ डिटेल में बता दिया है। अब आप कोई भी दो मैट्रिक्स पकड़ें, उनका क्राइटेरिया चेक करें, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उनको आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ए पार्ट, पहला पार्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी इन मैट्रिसेस को, ये जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, हमें इनको हमने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई की ट्रिक सीख चुके हैं हम, मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ट्रिक बताई थी, पार्ट नंबर 5 के अंदर सेम हूबहू सेम वैसे क्वेश्चन है बाकी सारे के सारे। ठीक है, कोई पजल होने की बात नहीं, एक माइंड फोकस के साथ, एक तरीके के साथ जो स्टेप बताए हैं आपको, उन्हीं को फॉलो करना है, और इनको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं अपने मल्टीप्लीकेशन। देखें जी, सबसे पहले लिखेंगे हम अपना सोल्यूशन, उसके बाद रो 1 को मल्टीप्लाई करना है बेटा, पहले हमने C1 कॉलम 1 से, फिर रो 1 को ही करना है C2 के साथ, फिर रो 1 को ही करना है C3 के साथ। सर C3 तो यहाँ है ही नहीं, C1 C2 है, तो मतलब अगर बेटा होता तो रो 1 को पहले सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, रो 2 को C1 के साथ, रो 2 को C2 के साथ, रो 3 को C3 के साथ, रो 2 को, 3 को नहीं 2 को। ठीक है, तो सिंपल यही मेथड है, हर एक रो को पकड़ना है, सारे कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पहला एलिमेंट बनेगा आंसर के अंदर मैट्रिक्स। ठीक है, चलें इस तरह से बताते जाएंगे तो समझ नहीं आएगा, आई थिंक हमें इनको सॉल्व करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, तो आपको ब्रीफली समझ आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। चलें जी, 2 2 जा, 2 को 2 के साथ किया, प्लस 3 3 जा। ठीक है, 3 इंटू 3, देखें पहले एलिमेंट को पहले के साथ, रो का पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो इस तरह से हमारी रो 1 मल्टीप्लाई होगी किससे, कॉलम 1 से, ये देखें, और एक एलिमेंट बन के आएगा, इसका कौन सा एलिमेंट बनेगा, कितनी एंट्री बनेगी, एक बनेगी, एक। ठीक है, ऐसे ही आगे, अब इससे हो गया, अब नेक्स्ट इससे। ठीक है, इससे कैसे करेंगे, फिर ऐसे 2 1 जा
2 -1 था, ठीक है, 3 0 था प्लस 3 0 था, ठीक है। अब दूसरी रो को, ठीक है, रो 1 को इसके साथ C1 के साथ 1 2 था, 1 2 था प्लस 1 3 था, इस 1 को 3 के साथ, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, अब इसी को तीसरे के साथ करेंगे, तीसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो फिर नीचे वाली रो पे आ जाए, ठीक है, 0 2 था, 0 2 था प्लस, ठीक है, -2 3 था, -2, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा बेटा, हमारे एलिमेंट के साथ माइनस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फिर माइनस, ठीक है, -2 3 था, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इसके साथ 0 -1 था, 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0, तो फिर प्लस लगा दिया था मैंने, चलिए माइनस करते हैं, -2 इंटू 0, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिसकंसेप्शन इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो सोल्व ये तो रह गया, इसको किसे करना था, इसके साथ 1 इंटू -1 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0, चलिए जी, तो क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब क्या करना है, इनको इंडिविजुअली अलग अलग से सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो बेटा, 2 2 4 प्लस 3 3 9, ठीक है, 2 1 -2, 3 0 प्लस 0, ठीक है, 1 2 2, 1 3 3, 1 -1 प्लस 0, 1 1 1 प्लस माइनस माइनस, 1 0 0, ठीक है, आगे 0 2 0, 2 3 -6, 2 3 6 प्लस माइनस, इसके साथ प्लस है 3 के साथ, इसके साथ माइनस, 0 1 0, ठीक है, बेशक माइनस का -2 0 था 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है, लॉजिकली यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ भी लगाएं बेटा, 0 के केस में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखें, अब इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं इसका आंसर, ठीक है, नीचे जगह नहीं है, और 4 + 9 13, आई थिंक 0 + -2 -2, 2 + 3 5, -1 + 0 -1, -6 और 0, तो ये आ गया हमारा आंसर हमारे पार्ट नंबर 1 का। इसी तरह से हम बाकी पार्ट करेंगे सेम, ठीक है। चलिए जी, अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बच्चों बी पार्ट आ गया, सेम उसी तरीके से करना है, इसको भी हमने सोल्व, तो करते हैं स्टार्ट, कैसे करेंगे, चलिए जी देखते हैं। तो सबसे पहले रो 1, फिर कॉलम 1 के साथ, रो 2 कॉलम 2 के साथ, दो ही रोज हैं इसके अंदर और दो ही कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। क्राइटेरिया वगैरह आई होप आपने चेक कर लिया होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, चलो देखते हैं जी सोल्यूशन। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, 1 1 1, ब्रैक नहीं लिखना आपने, ये स्टेप करना होता है, गलती का कोई चांस नहीं रहता, वरना आप ब्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 1 1, 2 3 2 3, ठीक है। अब 3 1 प्लस 3 -1 था, पहले को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, तीसरे एलिमेंट को तीसरे के साथ, ठीक है। अब इसी रो को पकड़ना है कॉलम 2 के साथ, 1 2 1 2 प्लस 2 4 प्लस 3 1 बेटा। अब रो 2 को पकड़ना है फिर कॉलम 1 के साथ और कॉलम 2 के साथ, मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक्शन लेना है, ठीक है, काम करना है, ठीक है। चलें, 4 1 प्लस 5 3 5 को 3 के साथ, 6 -1 प्लस 6 -1 देखें, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इधर से चलते जाना, इधर से इधर से, इसको हो गया, अब इसको इसके साथ, 4 2 प्लस 5 4 प्लस 6 1 लो जी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब सिंपल इंडिविजुअली सॉल्व करना है इनको अलग अलग, ठीक है। तो यहां पे करता हूं मैं स्टेप, ताकि आंसर यहां पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। 1 1 1 प्लस 2 3 6 माइनस 3 1 3, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, यहां पे बेटा साइन चेक करना था, जहां पे ब्रैकेट लगी हो, यहां पे नहीं चेक करते, यहां पे सिंपली या तो प्लस हो रहे हैं या वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आगे यहां 1 2 2 प्लस 2 4 8 प्लस 3 1 3, ठीक है। यहां पे 4 1 4 प्लस 5 3 15, 5 3 15, 6 1 -6 प्लस माइनस 6, यहाँ पे 4 2 8 प्लस 5 4 20 प्लस 6 1 6, तो सिंपली ऐड करके लिखेंगे हम इनको। ये नेक्स्ट स्टेप है, इससे स्टेप आगे वाला ये है, 1 + 6 7, 7 में से 3 गए तो बचा 4, 2 + 10 2 + 8 10 और 3 ऐड गए 13, ठीक है। 4 + 15 19 और 19 में से -6 किए 13, ठीक है। 8 + 20 28 + 6 34, तो ये आ गया हमारा
पार्ट नंबर 2 का फाइनल आंसर। तो ये बेटा सी पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। सिंपल अगेन मल्टीप्लाई करना है तो करेंगे मल्टीप्लाई इसको, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड से करें, आप अपनी ट्रिक से करें, जिस तरह से मर्जी करें, जैसे सिंपल लगता है सिर्फ मल्टीप्लाई करें। तो वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, उसके बाद जो प्लस माइनस की कंफ्यूजन आ रही है या अगर कंफ्यूजन नहीं भी आ रही है मैच करने के लिए देखना है तो वीडियो को बाद में देखिए। तो आई होप आपने पहले खुद से ट्राई किया होगा। अब हम इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। चलिए जी, 1 1 जा प्लस 2 4 जा 2 4 जा, ठीक है। चलिए जी, रो 1 को कॉलम 1 के साथ कर लिया, अब रो 1 को कॉलम 2 के साथ। 1 2 जा प्लस 2 5 जा, ठीक है। रो 2 भी हो गई, कॉलम 2 भी हो गया, रो 1 और कॉलम 2 भी हो गया। अब रो 1 कॉलम 3। 1 3 जा प्लस 2 6 जा, आगे 3 1 जा प्लस 4 4 जा 4 4 जा, ठीक है। आगे फिर से 3 2 जा 4 5 जा प्लस 4 5 जा 4 5 जा। इसके साथ भी हो गया। अब इसके साथ 3 3 जा 4 6 जा। बेटा कैसे मैं करता जा रहा हूं आपको बता ही नहीं रहा। हाँ, कितनी ज्यादा की बात है बेटा, सिखा दिया हुआ है। रो 1 को पकड़ना है कॉलम 1 के साथ, ये देखें 1 1, ठीक है, प्लस 2 4, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, ये पेयर बन गया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, ये पेयर बन गया, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, ये पेयर बन गया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, ये पेयर बन गया। इसी तरह रो 2 को पकड़ लेना है ऐसे ही, रो 2 को पकड़ लेना है ऐसे ही, रो 2 को पकड़ लेना C3 के साथ ऐसे ही, फिर इसको पकड़ेंगे, इसको इसके साथ पहले, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। देखें -1 1 जा -1 into 1 प्लस आगे 1 into 4, आगे -1 into 2 -1 into 2 प्लस, ठीक है, 1 into 5, आगे -1 into 3 प्लस 1 into 6। कैसे पता चला देखें। ओके, तो अब निकालिए इनका सोल्व करके। अब तो सिंपल एडिशन बचा है इनका बेटा, सिंपल एडिशन बचा है। अब देखें, पहले मल्टीप्लाई करना है इसको। 1 1 जा 1 ब्रैकेट खत्म, प्लस 2 4 जा 8 ब्रैकेट खत्म, 2 1 जा 2 प्लस 2 5 जा 10, ठीक है। इस 8 को थोड़ा सा 1 को छोटा कर लें, 1 प्लस 8, हमारे पास जगह कम है। 1 3 जा 3 प्लस 2 6 जा 12, ठीक है, ओके। 3 1 जा 3 प्लस 4 4 जा 16, ठीक है जी। 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, ओके। 3 3 जा 9 प्लस 4 6 जा 24, -1 1 into 1 प्लस माइनस -1 4 जा 4 प्लस, ठीक है। -2 जा 3 और -1 into 2 2 प्लस 1 into 5 5, और ये माइनस का 2 है, ठीक है। ये देखें -3 प्लस 6 6 1 जा 6 -3 1 जा -1 3 जा -3। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं। अब वो ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो बताई थी। 1 + 5 9 12 प्लस हो रहे हैं सिंपल 15। मैंने नहीं बोलना 3 + 16 19, ऐसे नहीं बोलना, सीधा आंसर लिखते जाना, पिक करते ना। 26 33 3 3 और यहाँ पे भी 3। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, ओके। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर डी। और तो बेटा पार्ट नंबर डी आ गया 4 क्वेश्चन का, इसको भी खुद सॉल्व करें जी। खुद से सॉल्व करेंगे तो बेटा मैथमेटिक्स आएगी, वरना हजारों वीडियो देख लें, हजारों कंसेप्ट ले लें, जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं निकालेंगे अपने हैंड से, कभी भी कितना मर्जी अच्छा टीचर हो, जो मर्जी टीचर कर ले, मैथमेटिक्स आने वाली नहीं है। तो मैथ मुश्किल ही लगेगी। जैसे कि अक्सर बात चलती है, मुझे मैथ मुश्किल लगती है, मुझे मैथ मुश्किल लगती है, करते हैं नहीं, 1% भी उसके ऊपर फोकस नहीं करते, 1% भी उसको फोकस के साथ नहीं करते, और क्या डाल देते हैं, मुझे मैथ मुश्किल लगती है। और ज्यादातर ये लड़कियों का जो होता है एक्सक्यूज होता है, क्योंकि सुना हुआ होता है पहले बड़ी आपी से, बड़ी सिस्टर से, कजन से, भाई से सुना हुआ है मैथ बहुत मुश्किल है, मैथ बहुत मुश्किल है। वो एक डर, वो एक जो है चीज वो बैठा लेते हैं माइंड में, वो उसको स्टोर कर लेते हैं, और वो फिर मैथ खुद ब खुद दूर जाने लग जाता है इंसान से, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, स्वाई प्लस माइनस से हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक जी। सच बताइए, प्लस के लिए एक रूल है, ठीक है, अगर ये साइन लगाओ तो प्लस करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए रूल है, अगर 2 × 5 लिखा हो मल्टीप्लाई करना है, अगर +2 लिखा हो तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा। क्लास 6 का मैथ है या क्लास 4 का मैथ है। तो आई होप आप
कोशिश करेंगे खुद से, तो इतना ही आपको फोकस करवाया है, मोटिवेट किया है। तो पहले इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे, फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को मेरे साथ। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं बेटा। आई होप जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो देख रहे हैं, उन्होंने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। और क्या लग रहा होगा, बिल्कुल हवाई क्वेश्चन, बिल्कुल आसान लग रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन आ रही है तो आपकी प्रैक्टिस में कमी है। ना तो ये मैथ का क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है, और ना ये कोई और दुनिया से आई हुई चीज है। ठीक है, आपकी सिंपल प्रैक्टिस के अंदर कमी है। अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ही रूल लगने हैं, वो ही स्टेप लगाने हैं मैंने आपके सामने। देख लें और अपने आप पे बिलीव करें, अपने आप पे यकीन करें और खुद से सोल्व करें। वरना मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी टीचर आ जाए, कोई भी ऐसा मेंटोर नहीं है आपका जो आपके ये खुद ब खुद क्या कर दे, माइंड में सेव कर दे, डाल दे। ठीक है, ऐसा कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, कोई यूएसबी नहीं है जो आपके माइंड के साथ टीचर क्या करे, कनेक्ट करे और आपका मैथ एकदम ओके हो जाए। तो करनी पड़ेगी स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल हार्डवर्किंग के अलावा कोई दूसरा पाथ नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतनी मोटिवेशन काफी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 2, दरमियान में प्लस का साइन, 8 इंटू 2, 4 इंटू 5 इंटू -4, 5 इंटू -4। इंटू का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, कुछ पता भी है आपको? ठीक है, आगे इसको इससे 8 इंटू -5/2 प्लस 5 into 4, 5 into 4. Okay. Now then, 6 into 2, 6 into 2, 6 into 2 plus 4 into -4, 4 into -4। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। पहला किसका है? रो का। कौन सा? फर्स्ट मैट्रिक्स की। 6 को अब इसके साथ 6 into -5/2 प्लस 4 into 4, 4 into 4। चलिए जी, आंसर हमारा आएगा कटाक से। बिल्कुल आसान है बेटा, आसान है, मुश्किल नाम की कोई चीज नहीं है। जो चीज सबसे मुश्किल है वो आपकी लेजीनेस है, आलसी है, आलसीपन है। उसको निकालिए, एक साइड पे रखिए और कुछ भी मुश्किल नहीं है। फोकस करिए, ध्यान से पढ़िए, अपनी डिस्ट्रैक्शन को साइड पे करिए। ठीक है, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके मकसद से, आपको सॉल्विंग से रोकती हैं, उनको साइड पे कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, टीवी वगैरह वगैरह। 4 2 8, 5 4 4, सॉरी 8 2 16, 8 2 16, 5 4 -20। ये देखें, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे करके दिखा रहा हूं। 5 2 माइनस और ये आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो, ऊपर का नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से क्या होता है हमेशा डिवाइड। तो कट करें, 2 1 2, 2 4 8, अब 4 बच गया और -5, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये तो आता है हमें -20। तो इतने को सॉल्व किया, -20 प्लस 5 4 +20, ले जी ये तो जीरो हो गया आपका। ठीक है, 6 2 12, 4 4 -16, 6 2 12, 4 4 -16। इसको भी ऐसे सोल्व करें, इसको भी ऐसे सोल्व करें। मैं यहां पे कर रहा हूं, 2 1 2, 2 3 6, 3 बच गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 प्लस 4 4 16। ठीक है, चलें जी, अब आंसर निकालें, यहां पे निकालें। 16 में से 20 गए, -4 आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। देखें, अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकाल देते हैं। 20 में से 16 गए 4, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल -10 प्लस 5, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे और साथ में कौन सा साइन, माइनस का। ठीक है, अब देखें 4 आ गया, 20 20 0, 20 में से 20 के 0, कट करना भी इसी को कहते हैं। अगर प्लस में कट हो तो 0 आता है, अगर डिवाइड में कट हो तो 1 आता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, नहीं पता होती बच्चों को। ठीक है, 12 -16 -4, 15 + 16 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इसका। अब हम इसका करते हैं ई पार्ट। तो बच्चों पार्ट नंबर ई आ गया, सिंपल। इसका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, नल मैट्रिक्स, 0 का मतलब 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आई होप यू आर जीनियस माय बॉय, तो आप कर लेंगे सोल्व। तो चले एक दफा हम भी यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं आपकी। ठीक है, चलिए जी, तो -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, -1 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, -1 इंटू 0, 1 इंटू 0, 1 1 प्लस 3 इंटू 0, 1 इंटू 0, इसको इसे किया 3 इंटू 0। बड़े शौक से करेंगे इसको। -1 इंटू 0, 0 प्लस 2 इंटू 0, 0, -1 इंटू 0, 0 प्लस 2 इंटू 0, 0, 1 इंटू 0,
0 प्लस 3 इंटू 0 0 0 प्लस 0, फिर 1 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0, 0 को ऐड किया 0 में आगे हमारे 5 0 आएगा, ठीक है। 0 को 0 में ऐड किया 0, 0 को 0 में ऐड किया 0 0, और ये आ गया हमारा नल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 और एक्सरसाइज अपनी करेंगे कंप्लीट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 5, ठीक है। लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स ए दिया है 2x2 का ऑर्डर का, एक बी दिया है और एक सी दिया है, ठीक है। और पार्ट नंबर 1 में पूछा उन्होंने ए बी इक्वल है बी ए के, यानी पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी ए को, और चेक करेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं। तो जो बच्चे पिछला लेक्चर सीख के आए हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो उनको डेफिनेटली पता है कि ये इक्वल नहीं आने वाले, ठीक है। कब इक्वल आते हैं? एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? क्या है? नहीं पढ़ा? तो पढ़ के हैं पिछला लेक्चर, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ए बी और बी ए, वरना अदरवाइज ये इक्वल नहीं आने वाले, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता अंडर द मल्टीप्लिकेशन किन से? मैट्रिसेस से। तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ को कोई भाव नहीं देते, नहीं मानते, नहीं ओबे करते, ठीक है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ए बी, तो सॉल्व, स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो ए बी, ठीक है। ये क्या हमारा -1 2 3 0, बी क्या 1 1 -3 -5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें जी ए बी को, शाबाश, अब तो पक गया होगा मल्टीप्लीकेशन, हाँ हुआ नहीं क्लियर अभी तक? हो गया, ठीक है। 1 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे -1 -1 1 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -5 3 इंटू प्लस 3 इंटू -5, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3 0 इंटू -3, यहाँ पे 2 इंटू 1 0 इंटू -5 प्लस 0 इंटू फिर से -5, पहले को पहले के साथ किया, दूसरे को दूसरे के साथ किया, ठीक है। पहले को पहले के साथ किया, दूसरे को दूसरे के साथ किया, ठीक है। पहले को पहले के साथ किया, दूसरे को दूसरे के साथ किया, ठीक है। पहले को पहले के साथ किया, दूसरे को दूसरे के साथ किया, ठीक है। तो ए बी निकाल लेते हैं हम अब यहाँ पे, तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 -1 -3 3 -9, ठीक है। -1 इंटू 1 1, 3 इंटू 5 -15, और ये भी माइनस का है, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 0 इंटू -3 प्लस 0, 2 इंटू 1 2 0 0। तो आंसर बेटा हमारा क्या आ गया ए बी का? बोलिए। -10 -16 2 और 2 16 10। अब बेटा इसी तरह से हमने निकालना है अपना बी ए, और डेफिनेटली ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। तो बी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो बेटा जगह कम है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, तो बी पहले लेंगे, उसके बाद ए बाद में लेंगे, ठीक है जी। तो बी लिखिए पहले 1 1 -3 -5, और ए लिखिए -1 2 3 0। तो बी हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं अब इसको, आई होप आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। 1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 2 +2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 0 +0, 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या होंगे +3, इसके साथ 5 2 ज़ा -10 प्लस माइनस माइनस, -3 3 ज़ा -9 प्लस 0, कैसे 0 है 5 इंटू 0 0। तो हमारा बी ए बेटा क्या आ गया यहाँ पे, बोलिए बोलिए 1 3 -7 -9। तो ये देखिए ये हमारा बी ए आया, ये हमारा ए बी आया। ए बी कितना -10 -16 2 2, तो ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, बेशक लिख के देख लें, -10 -16 2 2, ये हमारा क्या है ए बी। और यहाँ पे 1 3 -7 -9, दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हेंस इट इज प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब 8 क्लास तक इतनी इंग्लिश तो सीख ली होगी, तो वो नीचे आपने ड्रॉप देनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 आ गया हमारा। इसका हमने इसके अंदर क्या प्रूव करना है, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो एट द एंड सिंपल वन में बोले तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोले या एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करवाना है कि क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो बिल्कुल 1000%, ना कि 100%, 1000% ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगी, क्योंकि ये अबे करता है एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन। याद भी रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है वो, और एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक है, सोल्व करेंगे खुद भी पता चल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। 50 क्वेश्चन करें, ए बी सी और ए और बी सी बाद में, यानी एसोसिएटिव लॉ के आप जितनी मर्जी एग्जांपल कर लें, ये होल्ड होने ही वाला है, होल्ड होने ही वाला है। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं। तो पहले बेटा हम करते हैं सोल्व लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन सोल्व लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पे हम पहले a को करेंगे मल्टीप्लाई, ये बाहर की राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इसको जरा अच्छे से लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, मुझसे तो लग नहीं रही। ओके, a से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसको b को, और बाद में किससे करवाना है, c से। किससे मल्टीप्लाई करवाना है, c से। पहले ए बी को करवाएंगे फिर c से। ब्रैकेट बता रही है कि पहले ए बी निकालना है, ए बी का रिजल्ट निकालेंगे, बाद में c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लिखें ए बी -1 2 3 0, बी 1 1 -3 -5, और यहाँ पे c 2 1 1 3। चलिए जी, क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम इसको स्पीड से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ले आते हैं। तो ए बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू -1 इंटू 2 -1, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1, प्लस 3 इंटू 3 -9। ठीक है, इसको इससे किया -1 आ गया, इसको इससे किया -3 आ गया, मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 5 -15। ठीक है, 2 इंटू 1 2, ठीक है, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू -3 तो +0, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू -5 +0। तो हमारा ये ए बी का आंसर आ गया बच्चों। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई अपने सी से। ठीक है, 2 1 1 3। अच्छा बच्चे, इस ब्रैकेट को, जो कर्व ब्रैकेट लगी हुई है बाहर, इसको लेके भी अब प्रॉब्लम में रहते हैं। तो बेटा पहले एक मैट्रिक्स बन गया, अब अंदर कोई और ऑपरेशन तो नहीं बच रहा, पहले इसको सोल्व करना था। दो मैट्रिक्स थे और ये क्या हो रहे हैं आपस में, हमें पता है कि दरमियान में कुछ होना हो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले इसको सोल्व कर लिया, दैट सोल्व। अब ये ब्रैकेट चाहे आप लगी रहने दें चाहे हटा लें, तो हमें पता है सिंपल, ये जो हमारा एक मैट्रिक्स बचा है ये वाला, ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए देखते हैं। -10 हो गया, -16 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 1 1 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, शाबाश, यहाँ पे कर दें। चले यहाँ पे कर रहे हैं, ए बी मल्टीप्लाई सी, देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है हमारा। ठीक है, 10 इंटू 2 -20, क्या आ गया आंसर हमारा, -20। ठीक है, 16 इंटू 1 -16, बड़े आंसर आ रहे हैं। ठीक है, माइनस में, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे -10 -10, और इसको इससे करेंगे -48, 16 3 48, माइनस के साथ आ गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी। आगे इसको 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 प्लस 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 प्लस 2 3 6। तो ए बी सी हमारा क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे हम अपना ए बी सी लेफ्ट हैंड साइड के सामने, ए बी इंटू सी। कितना आ गया हमारा बेटा, सोल्व करें इसको, ये कितना आ जाएगा, -20 और 36, -36। ठीक है, ये कितना हो गया, -58, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8। अब हमने ये वाली साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड इसी के इक्वल आनी चाहिए, क्या इसी के इक्वल आनी चाहिए, और आएगी भी, आएगी भी। हम इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा दी, ये ब्रैकेट हटा दी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्व राइट हैंड साइड। अब आपने नेक्स्ट पार्ट में करना है, मेरे पास जगह कम है तो आपने काइंडली इसके साथ एडजस्ट करना है। तो सोल्व राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए इंटू बी इंटू सी। तो ये जो है हमारी, ये यहाँ से शिफ्ट होने वाली है लास्ट 2 पे,
ऐसे, ये जी ए इंटू बी। तो पहले ए इंटू बी करना है, अब इसको रेज करना ही पड़ेगा। ए जी ए इंटू बी सी, ए ऐसे ही आ जाएगा हमारा क्या, -1 2 3 0 ब्रैकेट, चलें जी। तो सबसे 1 1 -3 -5 2 1 1 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर, एक ही के अंदर आएंगे, ठीक है। देखते हैं 1 2 2 1 1 प्लस 1 आ गया, ठीक है। 1 1 1 1 3 प्लस 3, रीचेक कर लें जरा स्पीड में, गया 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3, ठीक है। 3 2 ज़ा -6, 3 2 ज़ा -6 -5 5 1 -5 3 1 ज़ा -3 और -5 ज़ा -15 15 बेटे 15, गलती नहीं करनी। 5 इंटू 3 -15, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे ए साथ में ही आ जाएगा, -1 3 2 0। तो अब यहाँ पे लेके जाते हैं हम इसको और मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलिए जी, तो 2 + 1 3 4 -11 -18, अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 3 2 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -3 -33, ठीक है। -4, इसको इससे किया, इसको इससे किया, -3 8 ज़ा 54 54 -2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 0, इसको इससे किया, 2 4 ज़ा 8 0। तो आंसर देखें हम, इस आंसर को मैं यहाँ पे डालने लगा हूँ बेटा, इसको सॉल्व करके -3 और -33 जल्दी से बताएं कितने हो गए, -36 -58 6 + 8। तो ये आ गई हमारी जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए बी सी, ये क्या आ गई 36 -58 और 6 और 8। तो यही बेटा हमारी देखें राइट हैंड साइड है ये, तो हैंस लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, एडजस्ट करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, सारे स्टेप किए हैं, आपको पता चल रहा है कहाँ से क्या किया है। आपने सिर्फ ये लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहले ये लिखना है, बाद में हैंस प्रूव नीचे लिख देना है। तो ये पार्ट नंबर 2 हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 आ गया इसका, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए, ताकि पता चले कि कितनी आपकी रिवीजन है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है पीछे से। ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, तो बेटा इस तरह अगर नंबर लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बांटा जा रहा है इसके साथ और इसके साथ, बी के साथ, ये देखो बड़ी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओवर एडिशन, एडिशन के साथ क्यों, ब्रैकेट के अंदर एडिशन आ रहा है, और ये किस साइड से है, लेफ्ट साइड से। तो इस पूरी प्रॉपर्टी को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। बुक के अंदर लिखा हुआ है, पेजेस पलटेंगे पीछे की तरफ, और वैसे भी मैंने बोल दिया आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या दोबारा से रिवॉल्व करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरा इसका नाम लिखने बैठ जाऊंगा तो टाइम भी जाएगा और हमारा बोर्ड भी फ्री में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो कुछ इस तरह करके इसका नाम है। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, वो ये ऑप्शन दे देगा और कहेगा टिक द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो आप इस तरह के जो आपका एमसीक्यूज आएगा उसको टिक करेंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन में होता है, वो आपका नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर आपको इस प्लस साइन की जगह माइनस नजर आ जाएगा, तो वो भी सोल्व करेंगे। फिलहाल इसकी तरफ फोकस करें, इसकी तरफ ध्यान करें। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है, फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्व लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हमने प्रूव करना है, ए बी प्लस सी। अच्छा कैसे करेंगे शुरुआत, हाँ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है कर लेते हैं, बाद में सी को प्लस कर देंगे अंदर। हाँ बेटा यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होते, बिल्कुल बेसिक क्लियर करके चलें, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें,
ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। जहां तक यहां तक जो हर्ज होना था, जो नुकसान होना था, वो इनफ है, काफी है। जल्दबाजी ना करिए, पेशेंस के साथ रखिए। अच्छा, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, क्वेश्चन बेटा हमें खुद बता रहा है, अगर आपको लगाव है मैथ के साथ तो पहले क्वेश्चन बता रहा है कि ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। किसको सोल्व कीजिए? ब्रैकेट को। तो ये ए साथ में ऐसे लटका रहेगा, पहले हम बी सी निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ए बी प्लस सी को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ए यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, -1 2 3 0, और ये ब्रैकेट यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे सी, ये ब्रैकेट क्लोज। ओहो, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे बेटा डाल लेना ठीक से, ठीक है। बोर्ड जरा अनबैलेंस लगा है, ऊंचा लगा, तो इसलिए राइटिंग ठीक नहीं आ रही, ठीक है। 1 1 -3 -5 2 1 1 3, तो ऐड कीजिए इनको जरा। 1 + 2 3, 1 + 1 2, 3 माइनस प्लस 1 -2, 3 5 माइनस प्लस 3 -2। ओके, अब बेटा मल्टीप्लाई होगा ये किसके साथ? ए के साथ, -3 2 3 0। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू बी प्लस सी हमारा जो आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, -1 × 3 -3। कौन आ की करनी है? की करनी की आइए है नहीं की। तो 1 × -3 -3, 3 × 2 -6, ठीक है। इसको इससे -2, इसको इससे -6, 2 3 6, 2 3 6, सॉरी इसके साथ, हाँ जी। इसको इसके साथ किया -3, इसको इससे किया -6, इससे किया -2, इससे किया -6। ओके, 2 3 6, 2 3 6 0, 2 2 4 प्लस 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा? हमारा आंसर आ गया ए बी का। यहां पे लिख लेते हैं, ए इंटू बी प्लस सी का आंसर क्या आ गया यहाँ पे? -9, ठीक है। -8 यहाँ पे हो जाएगा, 6 और यहाँ पे 4। तो बेटा ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सोल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड, और ये भी सी के इक्वल आएगी ही आएगी। अच्छा, ये क्या वजह हो रही है अगर कम्यूटेटिव में ए बी इक्वल नहीं आ रहा था? थोड़ा सा इसकी इंजीनियरिंग के लिए कीजिए ना, फोकस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, ए बी सी भी इक्वल आ रहा है, ए बी सी भी इक्वल आ रहा है, ए बी प्लस सी भी इक्वल आ रहा है, ए बी प्लस ए सी, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहा? क्या मसला है इसके साथ? तो बेटा देखिए, इसके अंदर ऑर्डर चेंज हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन का सारा दारोमदार किस पे है? ऑर्डर पे है। इसीलिए तो दो जो मैट्रिसेस होते हैं वो मुंह उठा के मल्टीप्लाई नहीं होते एक दूसरे से, कंडीशन रखी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें, ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा है, ए के बाद बी ही आ रहा है, बी के बाद सी ही आ रहा है, ए के बाद बी ही आ रहा है, बी के बाद सी ही आ रहा है। अगर यहाँ पे हो जाता ए सी बी या बी ए सी, तो तब ये भी कभी भी इक्वल ना आता। बेशक आप करके चेक कर लें, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। बेटा ये कंक्लूजन होती हैं, ठीक है। ब्रॉड माइंडिंग के लिए, अपने रिजल्ट निकालने के लिए, एक माइंड में अपना एस्टिमेट बनाने के लिए ये रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ये तो आपकी डेफिनेटली इक्वल आएगी, और राइट हैंड साइड पहले खुद से सोल्व करिए, फिर चेक करनी है आपने, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। नहीं, राइट हैंड साइड, तो सोल्यूशन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने क्या करना है? ए बी प्लस ए सी। अच्छा, ये आप अलग से भी कर सकते हैं, पहले ए बी का मल्टीप्लीकेशन निकाल के ले आए, फिर ए सी का निकाल के ले आए, उनको ऐड कर दें। बजाय इसके आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इनको इकट्ठा भी लिख के ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अच्छा, बच्चे घबरा जाते हैं, इसको देख के घबरा जाते हैं। कोई चीज नहीं है, पहले ए बी निकालना है, मल्टीप्लाई पहले, फिर ए सी निकालना है, मल्टीप्लाई पहले, फिर बाद में प्लस करना है लास्ट पे। ये देखो प्लस, पहले ए लिखें, -1 2 3 0 1 1 -3 5। इसको सोल्व करते जाएं दरमियान। तो बेटा इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ए सी को करवाना है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको ए बी को अलग से मल्टीप्लाई करवा के ले आए किसी रफ पे, और यहाँ पे सीधा आंसर लिख लें, प्लस फिर ए सी को करवा के ले आए, यहाँ पे आंसर लिख लें। लेकिन हम यहीं पे करेंगे
क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि हम राफ पे करके लेके आए इसको, ठीक है। दरमियान में ये प्लस, इधर भी ब्रैकेट और ये इधर भी ब्रैकेट। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक दफा चेक कर लें, ए सेम है, ठीक है, बी भी सेम है, ठीक है, और ए फिर सेम है, ठीक है, ठीक है। चलें जी, 1 × 1 -1, 1 × 1 -1, प्लस 3 × -3 तो -9 आ जाएगा, 3 × 3 -9, ठीक है जी। आगे -1 × 1 -1, -1 × 1 -1, 3 × 5 -15। देखें 1 × 1 -1, 3 × 3 -3, -1 -15, 2 × 1 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, -2 प्लस 3, ठीक है, -1 इसको इससे मल्टीप्लाई करें, +3 प्लस 3 3 9, 2 1 2 4 0, 2 2 2 1 2 प्लस 0। अब इनको हम करेंगे ऐड। पहले इन एलिमेंट्स को बेटा मल्टीप्लाई करवाना है, बाद में दूसरे पे आना है, ठीक है। बाद में किस पे आना है, बाद में आपस में इनको ऐड करना है, पहले इनको एक एलिमेंट बनाना है। देखें -1 -9 -10, -1 -15 -16, 2 2, ठीक है। अब प्लस 1 8 4 2। अब ऐड करें बेटा और देखें आंसर सेम आ रहा है। चलिए जी ऐड कीजिए इसको। 10 में से 1 गया -9, ठीक है। 16 में से 8 गए -8, 2 + 4 6, 2 + 2 4। तो ये देखें बेटा, ये हमारी राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी कौन सी है, ए बी प्लस ए सी। तो ये देखें इक्वल आ गई किसके, ए इंटू बी प्लस सी के। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो नीचे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ। तो दोस्तों ये प्रूव हो गया कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। और वैसे लॉजिकली पहले भी मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था कि ये ट्रू ही होने वाला है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। और उसको हमने क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, नहीं ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड से हो तो लेफ्ट हैंड साइड से, अगर राइट हैंड साइड पे फर्ज किया ये ए हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे होता तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड से। तो क्या हो जाना था, बी ए प्लस सी ए, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ राइट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कहाँ पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए जी बच्चों, तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वही नाम वगैरह बता दिया। अब बार बार चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड से। तो सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, ए को ऐसे लटका के रखेंगे, पहले बी माइनस सी करेंगे। चलिए इसको पहले मैं इस तरीके से कर देता हूं, पहले हम बी माइनस सी निकाल लेते हैं एक साइड पे। चलिए बी माइनस सी, तो पहले हम लिखेंगे अपना बी फिर माइनस सी, और बी माइनस सी हमारा क्या आ गया देखते हैं हम। बी में क्या रखना है, 1 1 -3 -5, सी में क्या रखना है, 2 1 1 3, 1 -2 -1, 1 -1 0, बहुत अच्छी बात है, -4, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, -4 -8। अब देखें, अब ए के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, जिसको निकाला है बी माइनस सी को, -1 -4 -8 0, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है ए से, -1 3 2 0। तो खटाक से हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये निकाल रहे हैं हम, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप इसको इसको यहां पे भी लिख लें, वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये स्टेप भी आप कर सकते हैं, ठीक है, सेम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये आपको ट्रिक बताई है कि भाई लकीर के फकीर नहीं बनना, जो जो कुछ मांगा हुआ है वो रखते जाएं, ठीक है। ये आई होप आपने कर लिया होगा। ये साइड पे आप करके दिखा सकते हैं उनको, पहले ऊपर, ठीक है, यहाँ साइड पे कि ये जी बी सी हमें रिक्वायर था, ये हमने निकाल लिया, अब हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए जी इनको कीजिए मल्टीप्लाई जल्दी से, और अपनी लेफ्ट हैंड को सबमिट करिए, ठीक है। 1 1 1 जा 1 और प्लस हो गया, ठीक है, 3 4 जा -12, ओके, 1 0 जा 0 कर देगा ना, 3 4 जा -24, 2 1 जा -2, 2 1 जा -2 0, 2 0 जा 0 प्लस 0। तो आंसर क्या आ गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा बेटा, a माइनस बी सी का, यहां पे लिख लेते हैं a b माइनस सी का आंसर हमारे पास आ गया है जी -11 -24, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे माइनस का 2, -11 है जी, प्यारा प्यारा करके लिखिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपनी राइट हैंड साइड, क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड।
तो बेटा राइट हैंड सोल्व करेंगे, पहले हम अपनी ए बी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, उन दोनों को आपस में से माइनस कर देंगे, ठीक है। साइड पे कर लेंगे, आप इसको रफ वर्क में नहीं करना होता है, इसको नीचे ही करना होता है। तो पहले हम कर रहे हैं ए बी, हाँ ए बी, तो ए बी यहां पे आएगा, फिर हम यहां पे निकाल लेंगे ए सी, और दोनों को सिंपल लास्ट पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अरे नहीं सर जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1 3 2 0, और बी है हमारा 1 1 -3 -5, ठीक है। आगे जी चलिए मल्टीप्लाई करके निकालें आंसर। -1 3 इंटू 3 -9, -1 3 5 -15, 2 1 2 प्लस 0, 2 1 2 प्लस 0। अरे 3 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को 5 से करोगे तो 0 ही आएगा। अब निकालें एसी, एसी भी निकाला हुआ है वैसे पिछले में। अरे लिख तो लें, -1 3 2 0, और एसी कितना है 2 1 1 3, ठीक है। -2 प्लस 3, आगे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे को इसके 3 3 9, 2 2 4 प्लस 0 0 कैसे है, इसको मल्टीप्लाई करो ना, 2 1 2 प्लस 3 0 0। चलिए आंसर निकालिए इसका, ए बी माइनस ए सी। ए बी कितना आ जाएगा, -10 -16 2 2 1 8 4 2। ध्यान दीजिएगा माइनस का साइन है, ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर नहीं आएगा और चमक जाएगा, आएगा और चमक जाएगा। देखिए -11, वो कैसे, माइनस के 10 और माइनस का 1 11, -16 -8 -24, 2 माइनस का 2 बचेगा, वो कैसे बचेगा, माइनस के 4 2, बड़े में से छोटे को निकाला, कितना बच गया 2, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, 2 - 2 0। तो ये हाजिर है आपकी राइट हैंड साइड, ये हाजिर है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। फैसला आपको करना है कि यह दोनों इक्वल हैं, हैंस प्रूव्ड है या नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी एक एग्जांपल भी लास्ट पे रह गई थी, जब मल्टीप्लिकेशन का किया था तो थ्योरी के अंदर एक एग्जांपल रह गई थी, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करके हैंस प्रूव का कमेंट में आंसर करना है, वरना हम अगली वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो आपका हो गया होमवर्क। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा क्या क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर घुसते हैं ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, चॉकलेट ए बी को सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद टी फॉर ट्रांसपोज, क्या लेंगे, ट्रांसपोज, ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बी का ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज, ये इंडिविजुअल है, अलग से एक आइडेंटिटी है, इसको पहले निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो आई होप आएंगी, लेफ्ट राइट इक्वल आएंगी, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सॉल्व करेंगे बेटा हम दोबारा से सोल्यूशन, अपनी सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से, क्या है हमारी, ए बी ट्रांसपोज, ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 भी दिया गया, वो भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है, पहुंच गए ना लास्ट पे। चलें जी, तो ए बी निकालें पहले, पहले क्या निकालें, ए बी, या चलें ऐसे कर लें, ट्रांसपोज भी लगा दें, ये लें, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, यहाँ पे ट्रांसपोज का हुक्म चल रहा है, और यहाँ पे अंदर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में पार्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। इसकी पार्टी सीधी करें, ओके, -1 3 2 0 1 -3 -5 2, मल्टीप्लाई करेंगे जी इनको पहले, बाद में ट्रांसपोज देखा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का हुक्म है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे शहनशाह का काम कर रही है, बादशाह का, ठीक है। पहले अंदर का मामला निपटाएं वो करें, 1 माइनस, ओ अंदर की ब्रैकेट तो लगाएं, 1 × 1 -1 प्लस 3 × 3 -9, 1 × 1 -2, 1 × 1 -2, अरे भाई 1 × 2 -2, माइनस कौन सा, ये वाला, ठीक है। 1 × 5 + 5, इसको इससे किया, ठीक है, इसको इससे किया, ठीक है, इसको इससे किया, ठीक है, इसको इससे करना था, आपने मुझसे करवा दिया इसको इससे, तो गलत बात है ना। 3 5 -15, ठीक है। अब देखें, जानबूझ के मैंने मिस्टेक की थी ताकि आपकी भी आंखें खुली रहें, ठीक है। आगे 2 1 2 0, 0 कैसे, 3 0 50 होता है क्या, 0, 2 2 2 1 2
0, 2 2 4, 0। ट्रांसपोज चल रहा है बेटा, अभी ट्रांसपोज नहीं लिया हमने अभी, अब लेंगे इसका ट्रांसपोज, ठीक है। -10 -17 2 4, और इसका क्या है, ट्रांसपोज। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर अब ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। पहले अंदर ऑपरेशन चल रहा था मल्टीप्लिकेशन का, वो हो गया, अब इसका लेना है ट्रांसपोज। और किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, चेंज करें, -10 -17, ठीक है, 2 4। तो हमने इस तरह रो को कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया, तो हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब अक्लमंद बच्चे बताएंगे क्या यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन आएगा? फैसला आपका है, इतनी मेहनत का है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेशन था, ऑपरेशन करवा दिया हमने। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मल्टीप्लाई के बाद मल्टीप्लाई का किस्सा, ये वाली ब्रैकेटें खत्म, फिनिश, उड़ गई हैं। इसी तरह से इसका मामला है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, अब हम करेंगे सॉल्व राइट हैंड साइड। इसको रखने देते हैं यहीं पे अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, काफी जगह है। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी बी टी इंटू ए टी। तो बी टी लिखें यहाँ पे, बी को लिख लीजिए 1 -3 2 -5, 80 -1 2 3 0। इसका भी टी है यहाँ पे, इसका भी टी है। टी को कैसे हटाएंगे, ट्रांसपोज ले लें सर, ये कौन सा मुश्किल काम है। ट्रांसपोज लेते हैं तो टी खत्म हो जाता है, अंदर ऑपरेशन लग जाता है। इस रो को कॉलम में लिखते हैं 1 2, इस रो को कॉलम में लिखते हैं, इसको ऐसे लिख दिया, 1 उठाया 1 2 यहाँ पे, इसको उठाया यहाँ पे कॉलम में, इसको भी ऐसे करें -3 -1 3 2 0, मल्टीप्लाई करें और हमारा देखें बी टी ए टी क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। 1 × 1 -1 प्लस 3 × 3 -9, माइनस आएगा, प्लस क्यों लगा दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। 1 × 2 2, 1 × 2 2, 3 × 0 +0, ठीक है। 2 × 1 -2, 2 × 1, हाँ जी, तो प्लस माइनस माइनस, 5 × 3 -15, 2 × 2 4, 5 × 0 +0। तो बेटा इसको करेंगे हम सॉल्व, कहाँ पे करते हैं सॉल्व, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये आ भी रहा है बी टी का ट्रांसपोज। इसका आंसर निकालने लगा हूँ, -10 2 -17 और 4। तो ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। लास्ट पार्ट रह गया इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज क्या रहेगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, माइंड में क्लियर हो जाएगी। ओके, तो करते हैं सोल्व उसको। बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हमने फिर पहले ही जो इसकी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पहले बी सी का मल्टीप्लाई, उसका होल का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज। तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। चलें जी, पहले क्या करना है, हमने बी सी को मल्टीप्लाई करना है, तो बी सी और इसका होल का ट्रांसपोज। बेटा ये देखिए क्वेश्चन बता रहा है बी सी लिखा हुआ है हमारे पास, बी सी का क्या मतलब है, ये जी मैट्रिक्स बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहले ये काम होगा जो अंडर द ब्रैकेट है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, ट्रांसपोज लिया जाएगा। इसका भी जरा पोस्टमार्टम करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी टी मल्टीप्लाई बाय बी टी, यानी पहले ये पूरा एलिमेंट चाहिए हमें, सी टी चाहिए, यानी सी का ट्रांसपोज चाहिए। और इसी तरह बी टी, पहले बी का ट्रांसपोज चाहिए, बाद में इनको इंटू करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो दोनों आसान से ये पार्ट है, आसान से क्वेश्चन है ये। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। और डेफिनेटली ये इक्वल आएंगे ही आएंगे। चलें जी, पहले बी सी, ये इसका ट्रांसपोज बाहर बाहर, जैसे यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे बाहर है, तो इसको फिलहाल हमने अपना ख्याल में नहीं लाना। सबसे पहले बी सी मल्टीप्लाई, तो बी को सी से करना है, -1 × 2, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। इस दफा मैं ऐसे 1 × -2 ऐसे नहीं करके सीधा इसका अगला स्टेप 1 × 2 -2 कर रहा हूँ, क्योंकि काफी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, ठीक है। टाइम बचाना होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी करना होता है, ठीक है। 1 × 2 -2, 2 3 +6, ठीक है जी। 1 × 2 -2, 2 3 6। तो पहली रो हमारी ये वाली हो गई इस कॉलम 1 से। अब रो 1 को करना है कॉलम 2 से, करिए। 1 6 6, 2 9 -18, अब बेटा हमारी रो नंबर 1 का खेल हो गया खत्म। अब रो 2 को पकड़ना है ऐसे ही, 2 3 +6, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। 5 3 -15,
-15, कितना आ गया -15, और इसको ऐसे करेंगे फिर 6 3 जा -18 और 5 9 जा +45। प्लस कैसे आ गया सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। पहले फिर से अंदर का ऑपरेशन, पहले इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 2 गए 4, 18 में से 6 गए -12, अच्छा 6 में से 5, 6 में से 15 गए -9, और यहाँ पे 27, ठीक है। ओके हो गया जी। अब हम देखते हैं अपने इसका ट्रांसपोज रहता है अभी, हाँ जी ये वाला। अच्छा बेटा, जब अंदर सोल्व हो गया सारे का सारा ऑपरेशन तो ये ब्रैकेट खत्म होकर ट्रांसपोज इसी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज भी यहाँ पे निकाल देते हैं ताकि हमारी ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाए। यहीं पे 4 -12 -9 27, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, बी मल्टीप्लाई बाय सी और होल का ट्रांसपोज। अब हम करते हैं बेटा यहाँ पे अपनी राइट हैंड सोल्व, ठीक है। सोल्व राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या राइट हैंड साइड है, सी टी लेना है और बी टी लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो सी टी कैसे आएगा, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, सी टी, सी का ट्रांसपोज सी टी, यहाँ पे अब सी नहीं है ये सी टी है, तो ले ट्रांसपोज यहाँ पे डायरेक्ट -2 6 3 -9, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें सीधा, सी टी इंटू बी टी इक्वल टू, ये सी टी आ गया हमारे पास, अब बी टी लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आप क्वेश्चन में सी से सी टी अलग लेके बी टी अलग लेके दोबारा बाद में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस वगैरह कम है तो इसलिए कर रहे हैं जल्दी जल्दी, आप वरना आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। 1 2 -3 -5, ये लें इसका ट्रांसपोज, 1 2 ऐसे था ऐसे रख दिया, 3 5 ऐसे था ऐसे रख दिया। अब सिंपल करना है इनको मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। 2 1 -2, 2 3 +6, ठीक है जी। अब इसी को इसके साथ 2 3 +6, 2 3 +6, 2 3 +6, 3 5 -15, ठीक है। अब इसको 6 1 6, और इसको इससे -18, ठीक है जी। चलें आगे, 6 इसका इसके साथ भी हो गया और इसका इसके साथ, 6 3 -18, और यहाँ पे 9 5 +45, तो सिंप्लीफाई करें इसको, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया -9, यहाँ पे आ गया -12, यहाँ पे आ गया 27। तो बेटा ये है हमारी राइट हैंड साइड, ये देखें, और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब फैसला आपका है कि क्या दोनों के दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के या नहीं है। अगर हैं तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, सो प्रूव्ड, फ्लाफला, ठीक है। यानी प्रूफ शो करना था, कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। तो अब इसकी हम बनाएंगे समर अप, करेंगे इसको समराइज करेंगे कि क्या क्या सीखा हमने इस एक्सरसाइज में से, ठीक है जी। तो चलो करते हैं। तो बच्चों अब एक्सरसाइज की आ गई है समरी, यानी हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स कंफर्मेबल या वेरीफाइएबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी हमने इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से क्या लर्न किया, हमने सीखा है कि किस तरह के दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंपल जबान में बोले तो हमने सीआर कंडीशन अप्लाई करनी सीखी है, यानी पहले के नंबर ऑफ कॉलम क्या करने हैं और दूसरे के नंबर ऑफ रो। तो इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर था हमारा कि उन्होंने दो मैट्रिक्स दिए थे, उसके अंदर हमने ऑर्डर चेक करना था, यानी बी ए इक्वल आ रहा है ए बी के, तो ये नो नेवर, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल केस था। इससे हमें क्या समझ आई, इससे हमें समझ आई कि जो हमारे मैट्रिसेस हैं वो कॉमटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते, बार बार बता चुके हैं, यानी ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। हाँ जी, सिर्फ एक केस है स्पेशल केस, वो भी आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि ऐसे दो मैट्रिसेस उनके लिए ए बी इक्वल टू होगा बी ए इफ ए जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आप ये नंबर चाहे जो मर्जी ले लें, चाहे 151 ले लें, चाहे यहाँ पे 61 ले लें, लेकिन यहाँ पे ये वाले जो डायगोनल है ये वाले ये जीरो होने चाहिए, ये नंबर, ये एक स्पेशल केस है। ए के अंदर भी ऐसे ही और बी के अंदर भी ऐसे ही, यानी -1 2 0 0। अब ये मैट्रिक्स हमारा बी, ये मैट्रिक्स हमारा ए, अब आपका ये वाली कंडीशन
फुलफिल हो जाएगी। यानी इसको मल्टीप्लाई करें ए बी और बी ए दोनों इक्वल आएंगे, यानी कम्यूट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल केस सीखा हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। अब आ जाए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 टोटल फोकस करवा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस पे। किस चीज की प्रैक्टिस? मल्टीप्लीकेशन की। तो वो आपको ट्रिक भी बता दिया है, चिला चिला के एक एक पॉइंट भी बता दिया है कि R1 को जितने भी कॉलम उनके साथ करना है, R1 C1 R1 C2 R1 C3 अगर मौजूद है, फिर रो 2 को पकड़ना है, फिर C1 के साथ, फिर रो 2 को C2 के साथ, फिर रो 2 को C3 के साथ। ठीक है, रो 2 है यहाँ पे। और इसी तरह अगर रो 3 हो उसको भी ऐसे ही, रो 4 हो इसको भी ऐसे ही। अच्छा, रो 1 को C1 से करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट आएगा। पहला एलिमेंट क्या होता है? A11। रो 1 को C2 से करोगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा 1 2, यानी पहली रो का दूसरे जो दूसरा हमारा कॉलम है उसके अंदर जो एलिमेंट है, और इसको करेंगे तो 1 3, यानी रो 1 का तीसरा एलिमेंट और तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट। सेम इसी तरह ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारे करवा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ हमारा फोकस। और जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर फिर से बुक वालों ने वो ही सम अप किया हुआ है। क्या किया हुआ है? वो ही सम अप, यानी वो पहले बता रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, इक्वल नहीं होगा। किस केस में होगा? इसी स्पेशल केस में होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या करवा रहे हैं वो बता रहे हैं कि ए बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी सी, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ओबे करेंगे हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर किसको? एसोसिएटिव लॉ को। क्यों करेंगे? अच्छा, इसको नहीं कर रहे, इसको क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा ही सी ऑब्जर्वेशन की, थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझे तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ये बता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो मैट्रिसेस की जो हमारा ऑर्डर होता है वो मैटर करता है, ऑर्डर मैटर। ठीक है, यानी इसका बहुत ज्यादा रोल है। हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन, यानी इस स्पेशल कंडीशन के सिवा ये ऑर्डर मैटर करता है। तो यहीं पे इसी की बात की है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? देखें, इसके अंदर पहले ए बी, फिर ए बी का आंसर बी सी से, फिर ए बी सी, फिर ए बी, यानी ए के बाद बी ही आ रहा है, बी के बाद सी ही आ रहा है। यहाँ पे भी ए के बाद बी, बी के बाद सी। अगर आप इसको भी अगर ऐसे कर लेते, ए मल्टीप्लाई बाय सी फिर मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल ए इंटू बी सी, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आता, क्योंकि हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है, सी को बी की जगह और बी को सी की जगह। तो ये चीज बता रहा है पार्ट नंबर 2 के अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 के जो लास्ट के दो पार्ट हैं, ये वाला ए इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल है? ए बी प्लस ए सी। और दूसरा पार्ट ए इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी। तो बेटा ये हमारा फोकस करवा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बेटा बांटना, यानी अगर हम ए को इस दोनों के साथ बांट रहे हैं, दोनों के साथ क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, तो आंसर सेम आएगा। इसके अंदर भी आंसर क्यों सेम आ रहा है? देखें, इसको पहले ए के बाद बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, यानी ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे हम बी ए कर देते या सी ए कर देते तो ये भी आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता, और यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाई है। इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, प्लस के ऊपर ओवर एडिशन, और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, माइनस के ऊपर। तो बेटा ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 5 तक की कहानी। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज 1.4 के अंदर कुछ ये दो क्वेश्चन थे हमारे, ए बी इक्वल टू बी ए। ये क्या सर इक्वल थे? नो, यानी चलो ये लगा लें, बी सी इक्वल टू सी बी, ये भी इक्वल थे? नो, कम्यूट तो नहीं कर रहे, तो कैसे थे? यहां पे अगर वो कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर चेंज करना ही है तो भाई ये ट्रिक बनाए, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लें, फिर बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे भी ऐसे ही इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। यानी अगर आप ट्रांसपोज की मदद लेते हैं और ऑर्डर अपना चेंज करते हैं तब पॉसिबल है ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये एक नई चीज सीखने को मिली है हमें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ठीक है, तो आगे भी ये यूज होगी कहीं ना कहीं, तो इस चीज को याद रखना है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, चलें इसका देख लें, सी बी इसका ट्रांसपोज, ठीक है, किसके इक्वल होगा? बी सी, अकेले बी सी के नहीं जी, ट्रांसपोज यहाँ पे भी है तो ट्रांसपोज यहाँ पे भी आएगा, यहाँ इसका होल आएगा। तो ये थी हमारी समरी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी हेल्प से उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि इस एक्सरसाइज का एट द एंड रोल क्या है, हमें सीखने के लिए क्या मिला है। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया कंप्लीट। आगे हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व।